Hello friends, now we are going to discuss about film wise condensation versus drop wise condensation. film wise condensation क्या होता है और drop wise condensation क्या होता है, इन दोनों को समझने से पहले हम समझते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन को हिंदी में संघनन बोला जाता है या ठंडा करना। कोई भी गर्म चीज़ है या गर्म सब्सटेंस है, गर्म केमिकल है, गर्म मटेरियल है तो उसको ठंडा किया जाता है। अब ठंडा कैसे करेंगे, उसके अंदर से हीट रिमूव की जाती है। हीट कैसे रिमूव करेंगे, एक गर्म मटेरियल होगा उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ठंडे मटेरियल के कांटेक्ट में लाया जाएगा, जिससे ज़्यादा हीट जिसमें होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा और फलस्वरूप वो ठंडा होगा। तो चलिए देखते हैं, हम टॉपिक डालते हैं फिल्म वाइज कंडेंसेशन वर्सेस ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, दोनों क्या होता है। फिल्म वाइज कंडेंसेशन वर्सेस ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन किसका होगा, वेपर्स का होगा। हम चूंकि हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो केमिकल इंडस्ट्रीज में कई इक्विपमेंट्स में जो हॉट फ्लूइड होता है वो स्टीम होता है, सुपर हीटेड वेपर होता है, सैचुरेटेड वेपर होता है। अलग अलग टेम्परेचर पर वेपर्स के नाम बदल जाते हैं। वेपर तो वेपर फेज होता है। ठीक है, तो उन वेपर्स को कंडेंस कैसे किया जाए उसके दो तरीके हैं, फिल्म वाइज कंडेंसेशन और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फिल्म वाइज कंडेंसेशन की। तो फिल्म वाइज कंडेंसेशन में हमारे पास में कोई एक ये सरफेस है। अब ये हीट एक्सचेंजर की सरफेस होती है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर की, डिस्टिलेशन कॉलम की, जितने भी इंडस्ट्री में हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट है, इवेपोरेटर है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, तो इनकी जो सरफेसेस होती हैं या कोई भी पाइपलाइन में स्टीम फ्लो हो रही है तो उसकी इंटरनल सरफेस कैसी है। अगर वो इंटरनल सरफेस अगर स्मूथ है, स्मूथ का मतलब समझते हैं आप, चिकना, जिसमें कोई खड्डे ना हो, जिसमें कोई खड्डे नहीं हो, वो खुरदरी ना हो। अगर कोई स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर मान लीजिए कोई स्मूथ सरफेस है। अब ये किसी भी हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट के अंदर की कोई सरफेस हो सकती है। अब इसके अंदर कोई भी हॉट फ्लूइड या कोई भी स्टीम फ्लो कर रही है या वेपर्स फ्लो कर रही है, तो वेपर और स्टीम फ्लो, जब वेपर किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराती है तो वेपर के पास में या स्टीम के पास में क्या होता है, लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट होती है। जब कोई भी वेपर किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराएगी तो अपनी एनर्जी खो देगी। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी से टकरा गए, ठीक है, आप किसी से टकरा गए तो आपकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। और किसी की जगह अगर किसी सुंदर लड़की से टकरा गए तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आता है कि कोई भी वेपर है किसी भी स्मूथ इंटरनल सरफेस से अगर कोलिजन करेगी, टकराएगी, तो नेचुरली उसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। नेचुरली उसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। वो कौन सी एनर्जी है, लेटेंट हीट है। तो वेपर में से अगर लेटेंट हीट रिमूव कर दी जाए तो ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी चूंकि स्मूथ है तो यहां पर एक फिल्म बनेगी, इसे बोलते हैं थिन लिक्विड फिल्म। एक पतली पानी की एक झिल्ली बनती है, एक पतली पानी की एक झिल्ली बनती है और इसका इस तरह से शेप रहता है। तो यहां पर होने वाला हीट ट्रांसफर, यहां पर होने वाला हीट ट्रांसफर, ये हॉट फ्लूइड है, इस सरफेस के इधर कोल्ड फ्लूइड है, तो यहां पर होने वाला जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कम हो पाता है। क्यों, क्योंकि हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस का जो काम है, ये थिन लिक्विड फिल्म, ये जो ये लिक्विड की लेयर है, ये रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करती है। जैसे यहां से वेपर आई, किसी स्मूथ सरफेस से वो टकराई तो यहां पर एक क्या बना ली इन्होंने, थिन एक लेयर बना ली। अब जो दूसरी वेपर्स आएंगे पहले तो ये इससे टकराएंगे, फिर यहाँ इनके पास में जो हीट होगी वो हीट पहले इस लेयर के थ्रू इसमें आएगी,
इस लेयर के थ्रू ट्रांसफर होगी तो यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फिल्म वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है, कम होता है। तो हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स के अंदर स्मूथ सरफेस ना रख करके खुरदरी सरफेस रखी जाती है। उसका रीजन क्या है, चले हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर किसी भी हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट की सरफेस क्या है, खुरदरी है, ठीक है, खुरदरी को बोलते हैं रफ सरफेस। अगर उसकी रफ सरफेस है, अगर उसकी रफ सरफेस है तो यहां से आने वाली जो वेपर्स हैं, यहां से आने वाली वेपर्स हैं वो क्या बनाती है, ड्रॉप्स बनाती है। ये क्या है, लिक्विड ड्रॉप्स हैं, लिक्विड ड्रॉप्स बनाती हैं, जिसके फलस्वरूप जो वेपर्स होती है जो यहां से आ रही है वो सरफेस के कांटेक्ट में होती है, सरफेस के कांटेक्ट में होती है। और हीट ट्रांसफर एक सॉलिड मीडियम से होता है, ये कंडक्शन के द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है। तो यहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यहां पर हीट ट्रांसफर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जहां पर हमें केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आने वाले जो हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट्स में अगर हॉट से कोल्ड फ्लूइड के बीच में हीट का ट्रांसफर करवाना है तो उनकी इंटरनल सरफेस कैसे रखनी पड़ेगी, खुरदरी। और अगर उनकी इंटरनल सरफेस अगर चिकनी है तो वो वेपर से एक थिन लेयर बनाएगी और ये थिन लेयर रेजिस्टेंस का काम करेगी, प्रतिरोध का काम करेगी। यहां पर जो वेपर के पास में हीट है उसको इससे भी लड़ झगड़ के धक 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 यहां आना पड़ेगा, और यहां आने के लिए अपनी एनर्जी लेटेंट हीट यही खो देगा। तो जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है उसको हीट कैसे मिलेगी, इसको तो हमें गर्म करना है, इसको ठंडा करना है। तो यहां पर हमें ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन चाहिए होगा, स्वाहा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। फिल्म वाइज कंडेंसेशन और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन का केमिकल इंडस्ट्रीज में हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स में क्या महत्व है और इस कॉन्सेप्ट की हमें नॉलेज होना चाहिए। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा कि हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स की जो इंटरनल ट्यूब्स हैं अगर वो खुरदरी या रफ सरफेस हैं, और एक हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट हीट एक्सचेंजर ऐसा है जिसकी सरफेस इंटरनल उसकी ट्यूब की सरफेस एकदम आपने एल्यूमिनियम की बढ़िया चिकनी ट्यूब्स ली, तो कौन से हीट एक्सचेंजर में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि सर ने पढ़ाया था ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, ड्रॉप्स बनती है, डायरेक्ट वेपर सरफेस के कांटेक्ट में रहती, कंडक्शन के द्वारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। यहाँ थिन लेयर बनती है, रेजिस्टेंस का काम करती है, थर्मल रेजिस्टेंस का, यहाँ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होता है। तो हम बोल देंगे कि जिसमें खुरदरी सरफेस है उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा और हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो गाइस आपको फिल्म वाइज कंडेंसेशन और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, बाय।